अच्छी बात है, संगत जितनी आए ज़्यादा लोगों का सुधार हो, आपस में प्यार प्रेम बढ़े, घरों में शांति हो, बुरी आदतें छूटें। क्योंकि सत्संग इंसान को जीवन का जो असली मतलब होता है उस ओर लेके जाता है। वाणी भी अभी सार वचन से थी स्वामी जी महाराज की, हंसनी क्यों पीवे तू पानी। महापुरुषों की वाणी कोई भी हो, जीव के कल्याण की, सुधार की, उनके लाभकारी और गुणकारी ही होती है। हंसनी सूरत को कहा गया है और सब जानते हैं कि यहाँ आके ये सूरत इस काल और माया के देश में जड़ और चेतन की गांठ जैसे पड़गी बंध गई है। दुनियादारी की जो चीज़ें हैं उनको स्वामी जी महाराज ने पानी बताया है कि जिस प्रकार से पानी और अमृत को, पानी जीवन देने वाला है, कोई कम नहीं, उसका अपना गुण है। लेकिन पानी तो सिर्फ जीवन देने के लिए, जीने के लिए, काम चलाने के लिए है, परंतु उसके मुकाबले में अमृत का जो महत्व है, पानी वहाँ उसके मुकाबले में नहीं ठहरता। तो स्वामी जी महाराज ने इस वाणी में हमें समझाने का ये प्रयास किया है कि जब तुम्हारे अंदर में अमी का कुंड भरा हुआ है, अमी का सागर भरा है, तो तुम इस पानी की तरफ क्यों भागते हो। संसार के जितने भी पदार्थ हैं जिनके लिए हम रात दिन भाग दौड़ करते हैं, उनमें सभी चीज़ें आ गई। धन दौलत आ गया, कोठी महल मकान आ गए, ऊंचे पद ओहदे आ गए। उन चीज़ों को पाके अभिमान करते हैं कि मैं इतने ऊंचे पद पे पहुंच गया, मेरे लोगों से इतनी जान पहचान हो गई, मेरे पास इतनी धन दौलत हो गई, मेरा लंबा चौड़ा परिवार है, मैं बड़ा बुद्धिमान ज्ञानवान हूँ, मेरा दायरा बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, तो मेरी बड़ी इज्जत तो लोग सम्मान करते हैं। ये चीज़ें सारी की सारी भक्ति के मार्ग में कोई मायने नहीं रखती। ये वो पानी है। तो ये समझाने का प्रयास किया इस जीव को कि तुम अमृत के कुंड तो तुम्हारे अंदर में भरे हुए हैं और तुम इस पानी के पीछे भागते फिरते हो। इन चीज़ों को छोड़ के तुम उसकी खोज क्यों नहीं करते जिसको पाके तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। जो तुम्हारे कर्म तुम्हें इस दुनिया में बार बार लेके आते हैं, कर्म की गठड़ियाँ उठाए ये जीव अनेकों बार संसार में आता है, कर्म भोगता है, पूरे नहीं भोगे जाते, नए कर्म और बना लेता है, आगे के बारे में सोचता है, आज का भी बर्बाद कर देता है। संतों के संग में जाके उनके वचन की पालना करे, उनकी आज्ञा के अनुसार चले, उनके द्वारा दिया गया जो अमृत वचन है, जिसको तुम नाम दीक्षा कहते हो, मंत्र कहते हो, गुरु मंत्र कहते हो, वो मंत्र, गुरु मंत्र, वो नाम है क्या? इस जीव के कल्याण करने का एक साधन है। उस नाम का सहारा लेके हम इस काल माया के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, हमें वो रोक नहीं पाते। लेकिन अगर उसको हाथ में लेके फिरते रहे, जिस प्रकार से कोई
कहीं जाना हो, रेल की टिकट लेके स्टेशन पर घूमता रहे कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। टिकट भी है, आपने ली भी है, लेकिन रेल में बैठते नहीं हो, कहते फिरते हो मेरे पास टिकट है, तो टिकट तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं। रेल निकल जाएगी, टिकट तुम्हारे हाथ में रह जाएगी। अगर नाम दीक्षा ली है तो उसे नाम की कमाई करनी चाहिए। उनमें सबसे बड़ी चीज़ है उस नाम का सुमन करना।